ईद उल अज़हा का बदलता हुआ माशरा है। कभी कुर्बानी के जानवर घर के सेहन में बंधे होते थे और घर के बच्चे इनके गले में फूल डालकर खुश होते थे। अब जानवर से ज़्यादा इसकी रील्स सजाई जाती हैं। कभी ईद उल अज़हा में तकबीर की आवाज़ें नुमायाँ होती थी, अब डीजे म्यूज़िक, ड्रोन कैमरे और हमारा बैल पूरे शहर में मशहूर है। जैसे जुमले सुनाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुर्बानी आहिस्ता आहिस्ता इबादत से निकलकर एक सोशल मीडिया इवेंट बनती जा रही है, जहां इखलास से ज़्यादा व्यूज़ अहम हो गए। पाकिस्तान का माशरा अजीब तब्दीली से गुज़र रहा है। मजहबी त्यौहार भी अब मार्केटिंग मुकाबले और दिखावे की लपेट में आ चुके हैं। ईद उल अज़हा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अतायत, इसार और तस्लीम व रज़ा की यादगार थी, अब बाज़ औक़ात दौलत की नुमाइश और समाजी बरतरी के इजहार का ज़रिया बनती दिखाई देती है। सोशल मीडिया ने इस तब्दीली को ख़तरनाक हद तक तेज़ किया है। अब जानवर ख़रीदने से पहले नीयत कम और कंटेंट ज़्यादा सोचा जाता है। किसी के पास देवहकल बैल है, किसी के पास नायाब नस्ल का बकरा, कोई जानवर के साथ फ़ोटोशूट करवा रहा है, कोई टिकटॉक पर इसके लिए अलग अकाउंट बना रहा है। जानवर अब बाज़ लोगों के लिए कुर्बानी से पहले ब्रांड बन चुका है। ये सब सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं, इसके पीछे एक नफ्सियाती बीमारी भी परवान चढ़ रही है। लोग क्या कहेंगे? हमारे माशरे में अब इबादत भी खामोश नहीं रही। हर नेकी को कैमरे की ज़रूरत पड़ने लगी है। कुर्बानी के जानवर की कीमत फ़ख्र से बताई जाती है, जैसे सवाब का ताल्लुक़ इखलास से नहीं बल्कि रकम से हो। ये बैल 15 लाख का है, ये दुबई नस्ल का बकरा है, ये पूरा शहर देखने आया था। ये जुमले अब आम हैं। हालांकि कुरान ने कुर्बानी की रूह बड़ी वजाहत से बयान कर दी थी कि अल्लाह तक ना गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। मगर हमने तकवा को कीमत के टैग में गुम कर दिया। शहरी और देही सकाफत के फ़र्क ने भी इस तब्दीली को नुमायाँ किया है। देहात में आज भी कुर्बानी निस्बतन सादा, फितरी और रूहानी अंदाज में होती है। वहाँ जानवर दौलत की नुमाइश से ज़्यादा घर की मईशत और मजहबी जज्बे से जुड़ा होता है। किसान अपने जानवर को औलाद की तरह पालता है, बच्चे इससे मानूस हो जाते हैं। ईद के दिन आंखें भी नम होती हैं और दिल में इबादत का एहसास भी होता है। मगर शहरों में कुर्बानी अब एक और सोशल स्टेटस बनती जा रही है, जिसमें सोसाइटी में जितना कोई महंगा जानवर ख़रीदेगा, इतनी ज़्यादा इसकी पर्सनैलिटी नुमायाँ होगी। इलाके में कुर्बानी कम और मुकाबला ज़्यादा महसूस होता है। लोग जानवर कम और एक दूसरे की हैसियत ज़्यादा देखते हैं। यही वजह है कि मुतवस्सित तबका शदीद नफ्सियाती दबाव में आ गया है। एक शख्स शायद दिल से कुर्बानी करना चाहता हो, मगर वो ये भी जानता है कि अगर जानवर छोटा हुआ तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पर कैसा लगेगा। हमने इबादत को भी माशरती प्रेशर का हिस्सा बना दिया है। फिर एक और दिलचस्प पहलू देखिए कि कुर्बानी के जानवरों के लिए अब ब्यूटी पार्लर जैसी तैयारी होती है। रंग, रिबन, पॉलिश, फोटोग्राफी, वीडियो शूट, ड्रोन शॉट्स। जानवर कम और फिल्मी सेट ज़्यादा लगता है, गोया हम कुर्बानी नहीं एक इवेंट मैनेज कर रहे हों। इस सारे मंजर में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ इखलास की गुमशुदगी है। इखलास वो खामोश जज्बा है जिसमें इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए देता है, दिखाने के लिए नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सोशल मीडिया पर नहीं लटाया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अतायत का कोई वीलॉग नहीं बनाया था। वो एक खामोश, दर्दनाक, अजीम लम्हा था जिसमें इंसान ने अपनी सबसे महबूब चीज़ अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का अज़्म किया। मगर आज हमने कुर्बानी को जज्बात से ज़्यादा तमाशा बना दिया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खुशी मनाना गलत है। ईद खुशी का त्यौहार है। बच्चों की रौनक, जानवरों से मोहब्बत, घर की चहल पहल, सब खूबसूरत चीज़ें हैं। मसला तब पैदा होता है जब खुशी रियाकारी में बदल जाए और इबादत नुमाइश बन जाए। सोशल मीडिया बजाते खुद बुराई नहीं, मगर इसने इंसानी कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया है। अब हर शख्स अपनी ज़िंदगी को परफॉर्मेंस बनाना चाहता है। खाना खाए तो तस्वीर, इबादत करे तो वीडियो, कुर्बानी करे तो रील। यूँ आहिस्ता आहिस्ता असल रूह पस मंज़र में चली जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं,
اصل قربانی انسان کی انا، حرص، تکبر اور خود نمائی کی قربانی ہے۔ اگر جانور نہ ذبح ہو جائے مگر غرور زندہ رہے تو عبادت کا مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ شاید اسی لیے عید الاضحیٰ ہمیں ہر سال آئینہ دکھانے آتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے تم نے آخر قربان کیا کیا؟ صرف ایک جانور یا اپنی خواہش نمود بھی؟ یہ سوال اس معاشرے کے لیے بہت اہم ہے جہاں دکھاوا آہستہ آہستہ کردار سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم واقعی عید کی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ قربانی قیمت کا نہیں نیت کا نام ہے۔ جانور کے سائز سے زیادہ دل کی کیفیت اہم ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ قربانی زیادہ قیمتی ہے جس میں عاجزی ہو، اخلاص ہو اور انسانیت کا احساس ہو۔ ورنہ وہ دن دور نہیں جب عید الاضحیٰ عبادت کم اور ٹرینڈنگ فیسٹیول زیادہ بن جائے گی۔